नमस्कार दोस्तों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न अपना, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन में लगा लेना इसको। देखिए इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय अवस्थित है, जो कि बनाया गया था 1957 में। 1957 में लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित बनाया गया था। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रख लेना। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आईएमपी प्रश्न है और ये मैंने आपको कराया भी है। यदि आप नदियों की सीरीज को देखोगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि मैंने ये करवाया है। तो ये किस नदी पर है? नर्मदा, इंद्रावती, गंडक, कावेरी। बताइए दोस्तों। तो देखो इसका आंसर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर हमारा चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो मैंने आपको बताया था कि ये गोदावरी नदी आती है और इंदिरा नदी यहाँ से आके मिलती है। इंदिरा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ की नदी है? तो ये अपनी छत्तीसगढ़ की नदी है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की ये नदी है अपनी। आईएमपी है जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ये अपनी नदी है। और इसमें आपको क्या पता है? गंडक आपको पता ही है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है गंडक, ठीक है। कावेरी आपको पता है दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को, ठीक है। और नर्मदा के बारे में तो पता ही है अपन को, अपने मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसको। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इंद्रावती जलप्रपात कहाँ पर, वो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? लोक सेवक अधिकारी सबसे ऊंचा कौन है? रक्षा सचिव, गृह सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, दिल्ली का उपराज्यपाल। तो दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। देखो, तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन रहता है? मंत्रिमंडल सचिव। तो मंत्रिमंडल सर्वोच्च पद पर रहता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि किस नंबर पे आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। पहले पे अपने न्यायाधीश आ जाते हैं, दूसरे पे अपने चौथे नंबर पे रहता है। पहले नंबर पे अपने मुख्य न्यायाधीश आ जाता है भारत का, दूसरे नंबर पे अपने संसदीय मंत्री वगैरह आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे अपने जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आ जाता है, और चौथे नंबर पर अपना कौन आ जाता है? मंत्रिमंडल सचिव। तो सिविलियन अधिकारी में सबसे ऊंचे इन चारों में कौन सा है? तो मंत्रिमंडल सचिव है, ठीक है। चलिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? गजनी थे, गौर के, अरब के, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई बताएगा? देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपको पता है कि किसने किया था सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी। कौन था? कहाँ से आया था वो? अरब से आया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसी ने ही सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। कब आया था? 712 ईस्वी में। ये भी याद रख लेना, 712 ईस्वी में, ठीक है। गजनी का कौन था? महमूद गजनवी, ठीक है। ये भी याद रख लेना। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? पिछले साल ही चर्चा में रहा था बहुत कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क, मीर बाकी। तो देखिए दोस्तों, बाबर मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो मीर बाकी ने करवाया था। ये बाबर का कौन था? सेनापति था। ये सेनापति था, ठीक है। हुमायूं बाबर का बेटा था, ये अपन को पता है। निजामुल मुल्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। निजामुल मुल्क कौन है? वही फ़र्रुख शेर ने, जिसको चिनकिलिच खां को उपाधि दी थी। फ़र्रुख शेर ने चिनकिलिच खां को उपाधि दी थी निजामुल मुल्क की। तो ये वही वाला है निजामुल मुल्क, ठीक है। उपाधि दी गई थी इसको, किसको? चिनकिलिच खां को, ठीक है। ये याद रख लेना। सिर-ए-अकबर के लेखक कौन थे? आईएमपी क्वेश्चन है।
सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? अबुल फजल, धारा शिकोह, मुल्ला शाह बदख्शी और शाह वली उल्लाह। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है धारा शिकोह। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? धारा शिकोह। धारा शिकोह किसका पुत्र था? तो शाहजहाँ का ये पुत्र था। ठीक है, शाहजहाँ का ये पुत्र था। धारा शिकोह ने सिर ए अकबर का पुस्तक लिखी है। अबुल फजल के बारे में पता है अपन को, आईन अकबरी किसने लिखी है अपनी? अबुल फजल ने। दूसरा अकबरनामा ये किसने लिखी है? तो ये भी अबुल फजल ने रखे। धारा शिकोह एक तरीके से उदारवादी था। आपको पता है कि ये अकबर जैसी उदारवादी नीतियों के कारण इसको अकबर के समान इसको तुलना दी जाती थी, तो इसको धारा शिकोह ने ही सिर ए अकबर की पुस्तक को रचित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, ध्यान रखना, नहीं बनवाई थी। उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। पहले तो ये बताइए कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, बताइए। तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी का? 5 का। कहाँ पर? उज्जैन में करवाया था, वाराणसी में भी करवाया था, मथुरा में करवाया था, जयपुर में करवाया था और 5वां दिल्ली में करवाया था। और जयपुर नगर की स्थापना भी किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर है? इलाहाबाद में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था। ठीक है, इन्होंने एक क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था इन्होंने। यूक्लिड की रेखा गणित का अनुवाद भी करवाया था इन्होंने। यूक्लिड का एक रेखा गणित था, उसका भी अनुवाद करवाया था इन्होंने, रेखा गणित का अनुवाद भी करवाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी इनके बारे में बातें हैं। जयपुर की इन्होंने स्थापना करवाई थी, ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड का रेखा गणित का इन्होंने अनुवाद करवाया था, जयपुर की स्थापना करवाई थी इन्होंने ही। ठीक है, इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो इनको जो देखो, इनको 2 उपाधियाँ मिली गई थी। देखना, अपने इसको हटा दें थोड़ा सा, IMP प्रश्न है ये, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, इनको 2 उपाधि दी गई थी। एक तो मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी गई थी, मिर्ज़ा राजा की, और एक सवाई की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। ये किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और ये किसने दी थी? तो ये जहांदार शाह ने दी थी। किसने? जहांदार शाह ने दी थी। ठीक है, IMP क्वेश्चन, इसको याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, और अच्छा लगे तो बताना, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, और दोस्तों यदि पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन। कुछ दिनों में अपन अपनी क्लासें कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अपन किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।